दोस्तों साथियों को आदाब सलाम। अ, यूरोप की आज वो हालत नहीं है जो कोई 40 50 60 साल पहले थी। उस वक्त अमन का गहवारा, खुशहाली और किसी किस्म के जो है टेररिस्ट अटैक्स जो है हैरानगी की बात होती थी कि कहीं पे अगर इस तरह का कोई हो भी उस वक्त के, जैसे गाड़ियाँ जलनी है, बिल्डिंगें जलनी है, लाइब्रेरीज, चर्चेज़, ये वो प्रॉपर्टीज़, लोगों की दुकान लूटना, ये बहुत हैरानगी की बात, बल्कि बाद में आने वालों के लिए भी बहुत हैरानगी की बात। क्योंकि फिर ऐसे हालात हुए कि जंगें हुई मुख्तलिफ़ मुल्कों में, या अमेरिका ने कोई कहीं पे इम्पोज़ की जंग इराक़ में, इधर-उधर सीरिया में, और अल-कायदा बनी, और जब ये ऐसे इस उनके नतीजे में, और फिर उनके मुख्तलिफ़ मुल्कों में अटैक्स जो है वो इंग्लैंड में हुए, बेल्जियम में, फ्रांस में, बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में सबसे बड़ा ये हुआ। बहुत से मासूम लोग, बहुत से बेगुनाह लोग जो है मारे गए। और फिर हालात जो है इस तरह, इमिग्रेंट्स उनको, उन जंगों की वजह से इमिग्रेंट्स यूरोप को अपने इंसानी बराबरी के कानून कवानीन की वजह से, जिसका वो एहतराम करते हैं, उसकी वजह से उन्हें लाखों इमिग्रेंट्स लेने पड़े, जो बगैर स्क्रूटनी के लिए जो उन्होंने ले लिए। अब ले लिए तो वो उनमें से बहुत सारे क्रिमिनल्स भी निकल आए जो आज तक जो है क्राइम कर रहे हैं। और फिर ऐसा भी तो हुआ कि स्वीडन या इधर-उधर फ्रांस या जो भी ममालिक हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इधर उनको फिर वापस भेजने का भी इतना कोई शायद क्लास ऐसा कोई नहीं था कि वो उन क्रिमिनल्स को वापस भेजा जाए या इस तरह। तो हालात बड़े बुरे हो गए, ख़राब हो गए। तो मौजू तो आज का ये नहीं है, इसको, इस हिस्ट्री को फिर जब कभी करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मौजू थोड़ा सा दूसरा है। मौजू ये है कि आप देखते हैं कि आपके कहीं दूर जो है, आपके अपने मुल्क में ही या शहर में कहीं दूर जो है आग लगी, आप कहते हैं भाई उधर आग लगी ना, मेरे पास तो, या मेरे मोहल्ले में या मेरे घर में तो नहीं लगी। लेकिन वो किसी न किसी तरह आपकी तरफ पहुंच जाती है, या जाहिलियत अगर कहीं और है तो वो आपके पास भी पहुंच जाती है। अभी ये बातें मेरे जहन में बहुत अरसे से, सालों से, बल्कि मैं 2013 में आयरलैंड में आया तब से, या फिर 2018 में स्वीडन में आया तब से, हमारे जो भी देसी आते हैं यहाँ पे, और उनको मैं थोड़ी सी बहुत बातें चुभती थी जहन में कि ये खिलाफ अक्ल बातें ये लोग किस तरह मानते हैं और किस तरह उन पर गौर नहीं करते। वो सोचते तक नहीं है कि हम इधर आए हैं, ये इतना खुशहाल मुल्क क्यों है, इस पर कभी गौर नहीं करते। वो वही जो गंद कचरा उनके जहन में होता है, जो ये जहालत फैलाने वाले मुल्ले उनके दिमाग में बिठा देते हैं, बचपन से एक भूसा भर देते हैं। तो वही वो यूरोप में भी आ गया है, मतलब इन्हीं। और फिर व्हाट्सएप ट्रेंड और इधर-उधर, यहाँ तक कि मेरे अपने घर में जो है बच्चों के पास इधर-उधर इसी तरह के जहालत भरे मैसेजेस जो है इस तरह के, जिसमें कोई अकल, कोई समझ, कोई रैशनैलिटी, कुछ बात नहीं है। मामूली चीज़ें, चिप्स है, मसाले हैं, ये चीज़ें, वो चीज़, उसमें भी। तो पहले शायद हम सिर्फ इतना ही देखते थे कि हराम हलाल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था कि भाई सुअर हराम है, ये लोग खाते हैं, पोर्क खाते हैं। ठीक है, कुरान शरीफ में है, लेकिन उसकी भी एक तौजीह है, एक वजह है कि पिछले दिनों पहले कोई मैंने एक प्रोग्राम देखा था, और वैसे भी उनके बारे में पढ़ा भी था कि सुअर इसलिए भी हराम है क्योंकि लोगों को ये भी तक नहीं पता है कि वो हराम है तो क्यों है भाई। एक तो वो समझते हैं कि उसकी वजह से गंदगी में वो पैदा होते हैं, वहीं पे जो है वो पले पढ़ते हैं और पलते हैं। और एक पुराना ही कॉन्सेप्ट था कि वो जब फसलों में जाते हैं तो खींच के जो है ऊपर वो करते, फसलों को तबाह करते थे, मतलब इस तरह का उनका कोई रवैया होता है। लेकिन वो तो फार्मिंग में अभी बिल्कुल साफ़ सुथरे और उस तरह उसको यूज़ किया जाता है, बहरहाल। लेकिन हमारे मुक़द्दस किताब में लिखा है हराम है, तो ठीक है, हम वो नहीं कहें। अब ठीक है, उसकी बात आगे कि भाई वो बाकी और चीज़ों में ये है कि गोश्त है, मुर्गी है, अब वो कहते हैं कि उस पे नाम लिया जाए। अब कितने सेंटर्स होंगे जहाँ पे ये हलाल फूड या ये जो भी वहाँ से आते हैं, तो आपको यकीन है कि वो काटते वक़्त करते हैं। मैंने खुद चिकन फैक्ट्री में काम किया है, 2 पंजाबी साथ थे मेरे, ऐसे जल्दी-जल्दी आती जाती हैं मुर्गियाँ, और उसको काटते जाते। अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह। शुरू के 2-3 मिनट मैंने खुद देखा है। उसके बाद वो आपस में कचहरी करते हैं, बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं एक-दूसरे को, गुस्से में आ जाते हैं, काटे जाते हैं। क्या आपको यकीन है कि उन्होंने नाम लिया? और नाम लेने या ना लेने इसका क्या तुक है? ठीक है, नाम लेना अच्छा है, आप खुद नाम ले लें, आप कोई चीज़ लेके उसको खुद नाम ले लें, वो हलाल हो जाएगी, बिस्मिल्लाह पढ़ लें उस पे। और ये तो यहाँ तक बात आ गई कि जानवरों के जो है काटें। अब मामूली ये चिप्स हो गई, मसाले हो गई, ये बातें, वो बातें, इस तरह के जहालत भरे मैसेजेस को फॉरवर्ड करते जाते हैं, फैलाते जाते हैं आगे। एक तो मुझे ये पूरा कारोबार ही स्टंट ही लगता है, कारोबार जो है ना, हलाल कंपनियाँ, उसमें से कुछ बिज़नेस के फ़वायद हासिल के लोग इस तरफ आए, लोग जो है इस तरह पूरे यूरोप में किसी को कुछ जो है ना पता ही नहीं पड़ता कि ये सब फैल गया है, ये इस तरह का जो है, जैसे कोई वायरल कर जाता है ना इस तरह का लोगों में, तो कि लोग सोचते समझते नहीं, कोई रैशनैलिटी, कोई
अकल समझ की बात कि भाई हराम है, अगर मसाले हैं और ये हैं तो ये तो केमिकल्स हैं, मुरक्कबात हैं, अज्जा हैं जो आपस में मिल के मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। और किसी का ऑयल अगर यूज़ होता है तो वो तो दवाओं में भी होता है, वो तो हर फूड में होता है। जैसे आप किसी में देखते हैं उसको कहते हैं कि भाई इसमें विटामिन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें वो तो अज्जा है ना, वो तो हर किस्म के उसमें होते हैं। तो यहाँ तक कि चावल हो गए, वो भी मैंने कहीं सुना था, मसाले हो गए, पता नहीं किसी की चिप्स हो गई, घी वाली चीज़ें हो गई, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। अब क्यों है हराम भाई? उस पर थोड़ा सोचो तो सही, कोई बेसिस तो होना चाहिए ना हराम का। एक तो सूरत की बात हो गई, वो पुरानी कोई बात को खींच के करते हैं, तो बाद में डेवलपमेंट हुई, इंसानी सोच ने तरक्की की, उनको फार्मिंग में उन्होंने सही तरह जो है प्रॉप अप किया। और इस तरह अगर उसे नाम नहीं लेना तो नाम लेने का मैंने आपको बताया, आपको क्या श्योरिटी है कि वो नाम लें, और साफ़ सुथरा आपको कुछ मिल रहा है और आप कहते नहीं है हराम है, मैं नहीं खाता। तो हराम का बेसिक क्या है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या है? उसका नाम लिया जाए, ठीक है, आप उस पर नाम ले लें, वो ले लें या आप ले लें, ठीक है। लेकिन अब चिप्स और ये और इस तरह की, और बेसिक क्या हराम मतलब किसी को नुकसान पहुँचे ना, सेहत का नुकसान हो या वैसे नुकसान हो, कोई तो उसका बेस हो, कोई तो उसकी मेन वजह हो, किस वजह से हराम है भाई। तो पीएचडी करने वाले डॉक्टर्स और इस तरह के लोग भी इस जहालत में फंस गए। हम लोग तो छोड़े जो देसी जिनको मैसेज आती है हराम है, तो नहीं, लोग जिस तरह महरूम कर रखा है बेचारों ने, कन्फ्यूज़ रहते हैं, ये हराम ये हराम, एक एक चीज़, एक ये केमिकल देखो, ये केमिकल देखो, क्या है भाई? पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले भी जो है वो लिस्ट देते हैं, ये लिस्ट देखो ना, इसमें देखो ये हराम है, हलाल है, भाई क्या? कुछ हर चीज़ में आप जुगाड़ करते हो, दिमाग इस्तेमाल करते हो, समझ को कहते हो। तो यूट्यूबर्स भी शुरू हो गए हैं अब तो इसमें, और देखते हो क्या चीज़ किस तरह है, उसकी मालूमात देते हो। इसमें कौन सी आपकी बेसिक जो है वो कोई अकल की बात, कोई समझ की बात? बस ये किसी ने बोल दिया, जहालत वाले फैलाने जो है बहुत हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये जाहिलियत हर जगह फैल रही है, और इसको अब छोटी मामूली इस तरह की बात मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन ये फैलते फैलते ऐसे भी होते हैं कि आप जैसे ये वाक़यात होते हैं, ये जलाओ घराओ, ये नफ़रत, ये गले काटना, फ्रांस में जैसे लड़के ने का गला काट दिया, और एक वो कुछ और समझे थे, कोई चार्ली हेब्डो के वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे दूसरे वाक़यात मुख्तलिफ़ मुल्कों में हुए हैं, यूरोप में हुए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे वाक़यात आप सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। यही थोड़ी सी नफ़रत, और आप नफ़रत करते क्यों हैं? यहाँ पे जब आते हैं आप, यहाँ की खुशहाली पे सोचते क्यों नहीं है कि ये क्यों खुशहाल है? कौन से उसूल अपनाए हैं इन्होंने कि खुशहाल है? मतलब ये आप क्यों नहीं मानते कि ये आपसे अकल में, सोच में, अखलाक में आगे हैं, इसीलिए खुशहाल हैं? और इनकी क्या अगर वो उन्होंने शराब भी मिल रही है, और लिबास का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी भी जो भी इंसानी ज़रूरतें हैं उनका भी सामान ये इन्होंने फराहम कर दिया है, तो थोड़ा सोचें कि क्यों? क्या उनकी आपकी अकल के मुताबिक ये हराम है, ये गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और छुप के आपके यहाँ नंबर 1 पे पाकिस्तान पोर्न सर्च में और देखते पता नहीं क्या। तो इन अब यहाँ पे आए हैं, खुशहाली तरक्की देखते हैं, तो इनके पीछे यही वजह है कि इनकी अकल, इनकी सोच आपसे ज़्यादा है, और तभी इन्होंने ये चीज़ें फ़राहम की हैं इंसानियत को, कि उनको पाबंद नहीं किया जिस तरह इस्लामी मुल्क में ये भी हराम है, ये भी पाबंद। वहाँ पे फिर जहरीले लोग पीते हैं, मरते हैं, या पाबंदी में ज़्यादा गंद, ये ज़्यादा जुर्म होते हैं। यहाँ पे खुलेआम हर चीज़ जब अवेलेबल है, तो इंसान के पास अपना एक सोच, और अखलाक में भी देखें, कोई झूठ, कोई मिलावट, कोई इस तरह का कुछ नहीं। तो इन्होंने ये समझा कि ये जिबलतें जो इंसानी हैं, इनको हम दबाने से और ज़्यादा गंद फैलेगा, और ज़्यादा बुराई होगी। और आप आते हैं, इनके टुकड़ों पे पलते हैं, इनकी जो है आपको सब बराबरी के, आपको बेहतरीन किस्मों के घर में रहते हैं, हर सहूलत, मेडिकल फ्री, ये फ्री, आप रोज़ नौकरी पे हैं तब भी आपको पैसे मिल रहे हैं और अच्छे खासे मिल रहे हैं, और बेरोज़गार हैं तब भी आपको पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान से लाख दर्जा, करोड़ दर्जा बेहतरीन किस्म की। और यहाँ पे आके आपकी सोच ये है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, नफ़रत करना और इस तरह का। करोड़ों लोग रहते हैं यूरोप, अमेरिका, और ये कि मैसेज आया कि हराम है भाई, जाओ वहाँ पे, जाओ ना, जहाँ पे ये अफ़गानिस्तान जाओ, सीरिया जाओ, आईसिस, अलकायदा, ये इसी जहालत से तो बने, ये छोटी छोटी जहालत जो है इग्नोर कर देते हैं हम उसको, यही बढ़ती जाती है। आप कोई तो इसको रोको कि भाई ये गलत है, उनको वापस मैसेज भेजो जी, आप बगैर सोचे समझे भेज रहे हैं मुझे, ये गलत कर रहे हैं आप, ये आप जहालत फैला रहे हैं, इसकी कोई बेसिस नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, यही सोच अगर इनकी हो ना, कि हम इनसे ले भी देते हैं, इनके घरों में रहते हैं, इनके जॉब करते हैं, ज़ाहिर है उनमें ठीक है, उनको टैक्स जाता है, लेकिन उन्होंने आपको रहने दिया, नेशनलिटी दी, या जो भी आपको बराबरी की सहूलतें दी। एक तो यहाँ पे कोई अमीर गरीब का कोई फ़र्क आपको नज़र ही नहीं आएगा, जो आपके मुल्क में हद दर्जा है, बल्कि इस्लामी तमाम मुल्कों में हद दर्जा है।
तो अगर और जिस तरह आप इनकी जो इबादत गाहें इनकी सलूक करते हैं क्रिश्चियनों हिंदुओं, इनकी मंदिर जलाते हैं, मस्जिद जलाते हैं, इनके बुरा भला कहते हैं। और ये यहाँ पे अभी इतने जब पेरिस में बहुत पहले जो हुए थे ये फसादात, उसमें चर्चेज आपने उनके जलाए थे। और इस तरह ये इनकी सोच अगर आपकी तरह सोच के हो जाए ना कि आपको दोगलापन मुनाफकत जो आप करते हैं, एक तरफ इनसे हर चीज़ इनकी खाते हैं और फिर कहते हैं कि ये लोग तो बस वो है ना, मुसलमान नहीं है तो बस वो कम है हमसे, या ये या भाई यही आपके खुदा हैं, यूँ समझे के यही आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका शुक्रिया तो अदा करो। अब में यूट्यूबर हैं बहुत सारे, वो जब भी दुआ करते हैं या अल्लाह पूरे मुसलमानों को, जब इंसानों की बात करो भाई, तुम इंसानों के जो एहसान कर रहे हैं तुम पे, तुम्हें घर दे रहे हैं, तुम्हें बेहतरीन ज़िंदगी, खुशहाली वाली ज़िंदगी दे रहे हैं, उनका भी नाम ले लो, कितने बेहतरीन हैं ये लोग, कितनी खुश हैं। तो ये है कि अगर इनकी सोच वैसी हो जाए ना तो ये खाली हो जाए सारा आपका जो है कहाँ आप जो है वो अगर निकालना शुरू करें इस बेस की भाई ये हमसे नफरत करते हैं या हम हमारे लिए जो है दिल में नफरत रखते हैं हमारे लिए, या इसी तरह हमारी जो है वो ये तो आपको मस्जिदें या कम्युनिटी सेंटर्स या ये वो इजाज़त देते हैं कि जाओ बनाओ और अपनी इबादत करो, अपनी जो है अपनी तक रखो उसको। और आप लोगों की नफ्सियात ये है कि थोड़े कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर इनको डिक्टेट करने लगते हैं, ये किया करो वो किया करो, अपनी फरसूदगी अपनी जाहिलियत जो है इन पे थोपते हैं। ये नहीं सोचते कि यहाँ आप आए हैं, ये खुशहाली तरक्की किस वजह से हुई है इनकी। तो वो अगर अब ऐसी आपकी सोच है जिसकी आपकी सोच से उनकी सोच हज़ारों जो है गुना अच्छी है, आगे है। अगर आपकी वो सोच हो तो ये आप जो है दर पदर हो जाएं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान दर पदर हो जाएं, उनके ठिकाना ना मिले यहाँ पे यूरोप में, अमेरिका में, कहीं पर भी। चाहे आप उसकी कोई भी तावील लें कि यूनाइटेड नेशन से जो है फ़ंड मिलते हैं, ये करते हैं, भाई करते तो है ना। जाएँ मुसलमान मुल्कों में, आप पता चले आपको सऊदीया में इधर उधर, वो तो अपनाते नहीं है, 12-12 साल पूरी ज़िंदगी लोग गुजार लें, वो अपनाते नहीं है कि ये हमारे हैं। वो हमेशा फ़र्क रखेंगे, आप ये फ़र्क नहीं रखेंगे। ये कोई आपका दीन धर्म, कोई मज़हब, कोई रंग नस्ल कोई नहीं देखेंगे, सिर्फ अपनी काबिलियत है, बल्कि वो भी नहीं, बिल्कुल बराबरी से काबिल है नहीं है, जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पाल रहे हैं ना आप। यूके में कितने लाखों मुसलमान, कितने बेरोज़गार हैं भी, तब भी उनको पाल रहे हैं ना, हुकूमत दे रही है ना। एहसान फरामोशी क्यों कर रहे हो? क्यों दिल में उनके लिए नफरत? क्यों समझ नहीं रहे हो बात को कि वो क्यों इस स्टेज पर, वो इस खुशहाली में, इसमें कैसे पहुँच रहे हैं? अभी ये गंद किसकी वजह से बढ़ता जा रहा है? ये आपकी इसी जहालत, इसी ख्यालों, इसी नफरत, इसी दिल में जो है इनके खिलाफ, इसीलिए ये माहौल बनता जा रहा है जो खुद आपके लिए बुरा है। तो इस जहालत को रोकें, इस जहालत के ख़िलाफ़ बात करें, बोलें। मैं तो कोई बहुत सालों तक से दिल में ही सोचता आया कि यार, या कोई मिलते थे पाकिस्तानी ये देश इस तरह की बातें करते हैं, बहुत दिल में आता था कि उनको बोलूं, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। तो ये इल्म फैलाएं लोगों में, इस जहालत को रोकें, जो मैसेजेस आते हैं ये चीज़ मत लेना, ये हराम है, इस तरह। और इसी तरह इन मुल्लों के ये बातें कि भाई ये क्या करो, और तुमको जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई तुम होते कौन हो? अपनी अकल अपनी समझ नहीं है औरतों में कि वो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लें, खुद सोचें कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किस तरह ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पहुँच के, यूरोप पहुँच के मैं हैरान होता हूँ, यहाँ पहुँच के भी इतना कुछ देख दुख के जो है, इतना कुछ मालूम करके, इतना फिर भी उनमें अवेयर नहीं आती ख़वातीन में जो है, वही उनको जो है अपनी छोटी छोटी बच्चियों को भी ये बंद करके रखेंगे, घुटन में रखेंगे, महरूम रहेंगी बहुत सारी नेमतों से, चीज़ों से, लोगों में उठने बैठने से, कंट्रीब्यूट करने में सोसाइटी के। भाई आए हो जिस मुल्क में, उसके लिए भी तो कुछ करो, यही तुम्हारा मुल्क है, यही तुम्हारा सब कुछ है, वतन है, इससे प्यार करो, इनके लोगों से प्यार करो, एहसान फरामोशी मत करो। बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। इस इल्म को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, और जहालत से जितना रुक सकते हैं रुक जाएं। शुक्रिया।